राधे राधे दोस्तों, राधा तो ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है। वह तो प्रेम का स्वरूप है। जिस राधा को श्री कृष्ण की आत्मा माना जाता है, उनके बारे में ये प्रचलित कथा सुनने को आती है कि राधा ने श्री कृष्ण की 2 पत्नियों को बेहद ही भयंकर श्राप दे डाला। क्या ये कहानी सत्य है? आज के वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्राकृतिक खंड के 42वें अध्याय के अनुसार पहला श्राप श्री राधा ने सुशीला नाम की गोपी को दिया था। ये बात उस समय की है जब श्री राधा और श्री कृष्ण ने धरती पर अवतार नहीं लिया था। उस वक्त गोलोक पर यह लीला हुई थी। गोलोक में एक सुशीला नाम की गोपी थी जो श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन जब सुशीला और श्री कृष्ण प्रेम विहार कर रहे थे, तब राधा ने उन्हें देख लिया तो वे बड़ी क्रोधित हो गई और उन्होंने सुशीला को यह श्राप दे दिया कि आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। यदि तुमने प्रवेश करने की चेष्टा भी करी तो तुम भस्म हो जाओगी। राधा जी के ये शब्द सुनकर श्री कृष्ण वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं और सुशीला गोपी गोलोक से चली जाती है। ब्रह्मदेव के आग्रह से देवी लक्ष्मी के शरीर से सुशीला गोपी का प्रागट्य होता है और इस सुशीला गोपी का नाम दक्षिणा रखा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मदेव ने यज्ञ संबंधी कामों की संपन्नता के लिए दक्षिणा को यज्ञ पुरुष को सौंप दिया। श्री गर्ग संहिता के गोलोक खंड में श्री कृष्ण ने बताया है कि यही देवी दक्षिणा उनकी पत्नी लक्ष्मणा के रूप में द्वापर युग में जन्म लेंगी। इस तरह गोलोक में श्री कृष्ण की अनंत संगिनी सुशीला गोपी अर्थात देवी दक्षिणा लक्ष्मणा के रूप में द्वारका में श्री कृष्ण की सबसे प्रिय 8 पत्रानियों में से एक बनने का सौभाग्य पाती है। और दूसरा श्राप विरजा गोपी को श्री राधा ने दिया था। विरजा गोपी कोई और नहीं, देवी यमुना ही है। यह उस समय की बात है जब देवी यमुना धरती पर अवतरित नहीं हुई थी। एक बार जब गोलोक में श्री राधा रानी श्री कृष्ण से किसी बात पर मान कर लेती है और अपने कुंज पर चली जाती है। श्री कृष्ण श्री जी को बहुत ढूंढते हैं लेकिन वे उन्हें कहीं पर भी नहीं मिलती। उस वक्त श्री कृष्ण विरजा गोपी के कुंज में चले जाते हैं। जब ये बात श्री राधा रानी को पता चली तब वे विरजा गोपी के कुंज की तरफ जाने लगती है। जब विरजा गोपी को यह बात पता चली कि श्री जी उन्हीं की तरफ आ रही है, तब विरजा गोपी जल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। लेकिन श्री राधा रानी विरजा गोपी को जल के रूप में परिवर्तित होते देख लेती है और वे विरजा गोपी को ये श्राप दे देती है कि अब से तुम जल के रूप में ही रहोगी। गोलोक से दूर मृत्यु लोक अर्थात धरती पर अब से तुम निवास करोगी। इस श्राप के कारण ही देवी यमुना को धरती पर आना पड़ा। यही यमुना देवी द्वापर युग में सूर्य पुत्री कालिंदी के रूप में श्री कृष्ण से विवाह करती है और उनका प्रेम प्राप्त करती है। लेकिन दोस्तों, ये प्रश्न आपके भी मन में उठता होगा कि श्री कृष्ण तो सभी के हैं, तो भला राधा रानी ने विरजा और सुशीला को ऐसा श्राप क्यों दे दिया? क्या राधा रानी का प्रेम भी सांसारिक प्रेम जैसा है जो इन्होंने ऐसा कठोर श्राप दे दिया? लेकिन शास्त्रों में हमें जो प्रमाण मिलते हैं उसे झुटलाया भी तो नहीं जा सकता है, तो इसका अर्थ क्या है? बहुत से लोग इसका अर्थ सही तरीके से समझ नहीं पाते, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि श्री राधा रानी वो तो सब कुछ जानती थी कि श्री कृष्ण धरती पर संसार को प्रेम का अर्थ सिखाने और धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर अवतरित होने वाले हैं। उस समय संपूर्ण वृंदावन गोवर्धन पर्वत के साथ सभी गोपियों को भी धरती लोक पर जाना पड़ेगा। श्री राधा रानी को भी धरती पर अवतार लेना पड़ेगा। श्री राधा ने इसलिए सुशीला और विरजा गोपी को यह श्राप दिया ताकि वे धरती पर जाए और श्री कृष्ण से उनका पुनर्मिलन हो पाए। श्री राधा तो अंतर्यामी है, वो सबके मन की दशा समझती है, इसलिए उन्होंने ये लीला रची थी। दोस्तों, आज जो धरती पर श्री वृंदावन धाम है वह पहले से धरती पर नहीं था। यह वृंदावन धाम गोलोक से लाया हुआ वृंदावन धाम ही है। जब श्री कृष्ण ने श्री राधा से धरती पर अवतार लेने के लिए कहा था तो श्री राधा रानी ने कहा था कि जहाँ वृंदावन धाम ना हो वहाँ मैं नहीं जाऊंगी। इसी कारण ये वृंदावन धाम को गोलोक से धरती पर प्रकट किया गया। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो व्यक्ति वृंदावन धाम में आ जाता है उसे कभी नरक का द्वार नहीं देखना पड़ता और न ही नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती है। दोस्तों, ये वृंदावन धाम की भी बहुत महिमाएं हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप राधा कृष्ण से जुड़ी ये छोटी छोटी कथाएं मिस ना कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।